इस फिल्म की शुरुआत में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी के एकदम पास से होकर गुजरता है और उसका एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। और अगले सीन में हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं जो कि एक यूएस मिलिट्री कैंप है और यहाँ आर्नोल्ड को बुलाया जाता है। आर्नोल्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और वो अपनी टीम के साथ अलग से काम करता है। वहाँ एक जनरल आर्नोल्ड से कहता है कि हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ गुम हो गया है। वो आर्नोल्ड को जगह दिखाता है और वो लोकेशन सरहद के उस पार होती है। आर्नोल्ड कहता है कि क्या ये कैबिनेट मिनिस्टर अक्सर सरहद के उस पार जाते रहते हैं? तो जनरल बोलता है नहीं, वो रास्ता भटक गए होंगे, शायद अब वो गोरिल्ला के कब्जे में है। गोरिल्ला यानी ऐसे लोग जो आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। आर्नोल्ड कहता है तो आपको सेना को बुलाना चाहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है क्योंकि कोई बेवकूफ़ तुम्हें बेस्ट मानता है। आर्नोल्ड जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पुराना दोस्त डिलन बैठा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। डिलन कहता है एक दिन का ऑपरेशन है, हमें वहाँ जाना है और अपने लोगों को छुड़ा कर लाना है। और अब ये सब लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ से उन्हें उन लोगों को छुड़ाना है। और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही घना जंगल है और वहाँ इन्हें एक चॉपर दिखाई देता है जो दो पेड़ों के बीच में फंसा होता है। जब ये लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पायलट को गोली मारी गई थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि 12 गोरिल्ला थे जो 2 लोगों को अगवा करके ले गए। फिर आर्नोल्ड की टीम का एक मेंबर बिली ये भी बताता है कि 6 अमेरिकी लोगों के पैरों के निशान भी मिले हैं। आर्नोल्ड कहता है कि इसकी तहकीकात करो। अब इन्हें पेड़ पर 3 और लाशें दिखती हैं जो उल्टी टंगी होती हैं और उनकी खाल भी निकाल ली गई होती है। अब वो डिलन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि क्या यहाँ कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा था? डिलन बोलता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इनकी टीम बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि गोरिल्ला ने लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। अब ये लोग उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच से इन्हें कोई देख रहा हो और जब ये सीन दिखाया जाता है तो पूरी स्क्रीन नीली हो जाती है। अब वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ गोरिल्ला होते हैं और आर्नोल्ड देखता है कि गोरिल्ला एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। इसके बाद आर्नोल्ड को वहाँ एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें वो टाइम बॉम्ब फिट करके उस ट्रक को उन लोगों की तरफ धक्का दे देता है और ये इस फिल्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है। और फिर आर्नोल्ड अपनी पूरी टीम के साथ गोरिल्ला यानी उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है जिसे ये लोग बंधक बना लेते हैं और आर्नोल्ड को अब ये भी पता चलता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात थी वो झूठी थी। अब आर्नोल्ड बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन इस मिशन के लिए आर्नोल्ड को लाना बहुत ही ज़रूरी था। डिलन उन्हें बताता है पेड़ पर जो चॉपर था वो उन्हीं का था और उसमें जो लोग थे वो सब के सब गायब हो गए हैं। डिलन उन्हें ये भी बताता है कि हमें यहाँ बहुत कुछ मिला है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारा असला बारूद। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो उस लड़की को भी साथ ले जाते हैं जिसे उन्होंने बंधक बनाया होता है। और अब इनके साथ वो लड़की भी होती है जिसे इन्होंने बंधक बनाया होता है। इसका नाम ऐना होता है। और अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब बिली अचानक रुक जाता है और वो पेड़ों की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। जब आर्नोल्ड उसके पास जाकर पूछता है तो वो बोलता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। आर्नोल्ड को भी ऐसा ही लगता है। तभी सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और उस लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। तभी उनकी टीम का एक आदमी ऐना को पकड़ने के लिए जाता है और उसका पीछा करता है। तभी पेड़ से एक आकृति आती है और वो उसे मारकर अपने साथ ले जाती है और ऐना के चेहरे पर खून गिर जाता है। तभी वो सभी लोग वहाँ आते हैं और देखते हैं कि उनका साथी गायब है और उसके कुछ ऑर्गन्स वहाँ पड़े हैं, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ नहीं होती। उनके पूछने पर ऐना कहती है कि जंगल में जान आ गई थी। क्योंकि वो एक इनविजिबल चीज़ थी इसलिए ऐना भी कुछ नहीं देख पाई। अब आर्नोल्ड कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने साथी की लाश चाहिए। इसके बाद वो सभी उस जगह जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पहले से ही लाश लटकी हुई थी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी इनके साथी को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। वो पलटकर बहुत ही ध्यान से देखता है। तभी वहाँ एक छोटा सा जानवर निकल कर आता है। तभी वो देखता है कि एक लेज़र लाइट अचानक उसकी छाती पर आती है और उसके छाती वाले हिस्से को चीर कर निकल जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर उसका एक साथी वहाँ आ जाता है और वो उस आकृति को देख लेता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। तभी उसके सभी साथी आ जाते हैं और वो भी उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब सबकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तब वो अपने उस साथी से पूछते हैं कि उसने क्या देखा था। वो बोलता है मैंने बस उसकी आंखें देखी थी और वो चमक रही थी। अब उस आकृति को गोली लग चुकी है और अब वो पूरी तरह से विजिबल है। वो दर्द से कर्रा रहा है जिसकी आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई देती है।
अब आर्नोल्ड जंगल में बारूद बिछा देता है और कुछ फंदे भी लगाता है ताकि वो उस वायर से टकराए और ब्लास्ट हो जाए। और अब सुबह हो गई है। वो देखते हैं उनके साथी की लाश नहीं है। वो समझ जाते हैं कि कोई पेड़ों का सहारा लेकर आता है। अब आर्नोल्ड पेड़ों पर भी फंदा लगाना शुरू कर देता है। चारों तरफ फंदा लगाने के बाद वो लोग शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी कोई नहीं आता। आर्नोल्ड आगे जाकर देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वो आकृति आती है और पेड़ों के फंदे में फंस जाती है, लेकिन वो अपनी लेज़र शक्ति से उससे निकल जाती है और पेड़ पर लटक जाती है। अब आर्नोल्ड और उसकी टीम उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आकृति भाग जाती है। तभी आर्नोल्ड का एक साथी जख्मी हो जाता है और आर्नोल्ड का एक साथी उस आकृति के पीछे भागता है। डिलन आर्नोल्ड से बोलता है कि तुम लोग वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथी के पीछे जा रहा हूँ। डिलन उस आदमी के पास पहुँचता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, नीचे बैठ जाओ। डिलन देखता है कि उसका साथी पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो उसे दिखाता है कि पेड़ पर वो आकृति बैठी है। तभी आर्नोल्ड का साथी उसे मारने जाता है, लेकिन वो आकृति उसे मार देती है। अब वहाँ पर अकेला डिलन बचता है और डिलन उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो आकृति अपनी लेज़र से डिलन के हाथ काट देती है। तभी आर्नोल्ड और उसके 3 साथी पेड़ से बने एक पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी डिलन के चीखने की आवाज़ आती है, यानी डिलन भी मर चुका है। इसके बाद बिली अपनी तलवार निकालता है और वो वहीं रुक जाता है, लेकिन वो आकृति उसे भी मार देती है। और फिर वो आकृति आर्नोल्ड के ज़ख्मी साथी के सर में लेज़र मारती है और वो भी मर जाता है। अब बस आर्नोल्ड और वो लड़की बचते हैं। आर्नोल्ड उस आकृति पर गोली चलाता है, लेकिन वो उस पर भी लेज़र छोड़ता है और आर्नोल्ड की बंदूक गिर जाती है और वो उस लड़की को भागने के लिए कहता है और ख़ुद भी एक बहुत ही गहरी झील में कूद जाता है। और फिर आर्नोल्ड किनारे पर आ जाता है। अब आर्नोल्ड की पूरी बॉडी पर कीचड़ लगी होती है। तभी वो आकृति उसका पीछा करते करते आर्नोल्ड के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो आर्नोल्ड को देख नहीं पाती क्योंकि उसकी बॉडी पर कीचड़ लगी होती है। दरअसल ये जीव बॉडी की हीट से इंसान को देख पाता है, लेकिन आर्नोल्ड की बॉडी पर कीचड़ लगा होने की वजह से वो उसकी बॉडी की हीट को नहीं समझ पाता। और आर्नोल्ड अब समझ जाता है कि कीचड़ लगा होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाया। आर्नोल्ड अब उसे मारने की ठानता है और कई तरह के फंदे लगाता है। और जब वो पूरी तैयारी कर लेता है तो वो एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाता है और मशाल भी जलाता है। तभी ये जीव उस तरफ भागता है, लेकिन आर्नोल्ड ने आग जलाई होती है, इसलिए वो जीव को देख सकता है। अब आर्नोल्ड उस पर एक के बाद एक हमले करने शुरू कर देता है और वो जीव घायल हो जाता है। आर्नोल्ड भागता है, तभी वो जीव आर्नोल्ड की तरफ लेज़र लाइट से हमला कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। और अब उसकी सारी कीचड़ धुल जाती है, जिससे वो जीव आर्नोल्ड को पहचान लेता है और आर्नोल्ड को उठाता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि आर्नोल्ड बहुत ही ताकतवर है, वो उससे फाइट करेगा और वो आर्नोल्ड को ज़मीन पर गिरा देता है। तभी आर्नोल्ड अपने लगाए गए फंदों के पास जाकर बैठ जाता है और उस जीव को बोलता है, कम ऑन किल मी। और वो जीव उसके फंदों को देख लेता है, इसलिए वो आराम से उनके ऊपर से अंदर आता है। लेकिन आर्नोल्ड का लगाया हुआ अभी एक और फंदा वहाँ पर मौजूद है, जिसमें उसने पेड़ की बड़ी लकड़ी को रस्सी से टांगा हुआ है, जिसका ट्रिगर आर्नोल्ड के पास होता है। और जैसे ही वो जीव आर्नोल्ड के फंदे के नीचे आता है, आर्नोल्ड उस बड़ी लकड़ी को गिरा देता है, जिससे अब वो जीव मरने की हालत में हो जाता है और खून की उल्टी करता है। अब वो जीव हंसता है और कुछ बटन दबाता है। आर्नोल्ड समझ जाता है कि ब्लास्ट होने वाला है। वो बहुत ही तेज़ी से भागता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और ऊपर हवा में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। वो नीचे आकर आर्नोल्ड को बचा लेते हैं और उस हेलीकॉप्टर में एना भी होती है। और इस तरह से इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म साल 1987 में रिलीज़ हुई थी। इसका बजट था $15 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $98 मिलियन की कमाई की थी। और IMDb पर इस फिल्म को 7.8 की रेटिंग दी गई है।